अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि वो लोग जो कि गोश्त नहीं खाते हैं या अंडे नहीं खाते हैं या मछली नहीं खाते हैं, सिर्फ सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, दालें खाते हैं, इनको हम वेजिटेरियन कहते हैं। एक सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं तो उनमें हमें ये डर होता है कि इनको विटामिन B12 की कमी तो ख़ास तौर पे हो जाएगी, क्योंकि विटामिन बी का जो ख़ास ज़रिया होता है हमारी खुराक वो होती है एनिमल सोर्स से। तो वेजिटेरियन क्योंकि प्लांट सोर्स लेते हैं तो फिर ये अक्सर बात होती है कि वो लोग जो गोश्त और ये अंडे वगैरह इन तमाम चीज़ों को परहेज़ करते हैं, तो आखिर उनको क्या ऐसा खाना चाहिए कि उनको विटामिन B12 की कमी ना हो। विटामिन B12 की कमी ना होने देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि विटामिन B12 हमारे असाब के लिए ज़रूरी है, नर्व्स के लिए ज़रूरी है। वो लोग जिनको विटामिन B12 की कमी हो जाए, ना सिर्फ ये कि उनके असाब मुतासर होते हैं बल्कि उनको खून की कमी का भी वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B12 हमारे खून का जो बनना होता है उसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 बहुत अहम है। और जिन लोगों को असाबी कमज़ोरी होती है तो उनके हाथ पैर सुन रहना शुरू हो जाते हैं, उनके मुख्तलिफ़ हिस्सों पे दर्द शुरू हो जाता है, चूंटियाँ रिगना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं विटामिन B12 की कमी का शिकार ना हों, चाहे वो वेजिटेरियन ही क्यों ना हो। अब वेजिटेरियन के पास क्या क्या फिर ऑप्शन बचती है? पहली ऑप्शन है कि वो दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, और इसी तरह से ये जो मक्खन होता है इसको इस्तेमाल करें, चीज़ वगैरह को इस्तेमाल करें। तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि दो किस्म के वेजिटेरियन होते हैं। एक तो वो वेजिटेरियन होते हैं स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, वीगन्स, ये कोई टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन जो आम फहम में मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो ये भी इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं कि ये भी एनिमल सोर्स है। लेकिन बहुत सारे वेजिटेरियन वो होते हैं कि जो गोश्त नहीं इस्तेमाल करते ज़्यादातर, और वो बाकी जो जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो उनको इस्तेमाल करने में उनका यकीन होता है कि हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उनसे उनको वो नहीं महसूस होता है जो गोश्त से महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए दिन में कोई दूध का गिलास पी लें, दही का इस्तेमाल कर लें जब आप खाना खाते हैं, मक्खन, पनीर वगैरह इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको विटामिन B12 मिल जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि फोर्टिफाइड फूड जो है मार्केट से आपको ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स मिल जाते हैं, ऐसे प्लांट बेस्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं कि सोया मिल्क है, बादाम का दूध है, ओट मिल्क है, ये मिलता है, और इसी तरह से न्यूट्रिशनल यीस्ट मिल जाती है। अब फोर्टिफाइड का क्या मतलब है कि फूड है कि इनके अंदर डाला गया होता है विटामिन B12 को, फोर्टिफिकेशन की गई होती है कि इनके अंदर बाद में शामिल किया गया है, या जब इनको तैयार किया जाता है तो तब शामिल किया जाता है। तो सोर्स फिर गोश्त भी नहीं रहा इनका, चिकन भी नहीं है, ये फ़िश भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको विटामिन B12 भी मिल जाएगा। तो बाज़ का तो आप सादा दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर वो ना पीना चाहें, वो लोग जो सख्त किस्म के वेजिटेरियन होते हैं कि जो जानवरों से आने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करने पे यकीन ही नहीं रखते, तो उनको फिर ये है कि वो बादाम का दूध पी लें, वो सोया मिल्क पी लें, तो उनको ये प्लांट सोर्स से मिल रहा है। और इनके अंदर क्या हो, चेक कर लें मार्केट से जब लाना है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन B12। इसके बाद बारी आती है जो दही होती है, कर्ड, ये आपको पता है हमारे यहाँ तो आराम से मिल जाती है। थोड़ा होता है इसमें विटामिन B12, लेकिन अगर आपको इसको इस्तेमाल करते रहते हैं अक्सर, यानी कि रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें, 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लें और रोज़ाना ही इस्तेमाल करें, तो वो जो कम विटामिन B12 भी इसके अंदर मौजूद होता है वो भी फिर आपको आहिस्ता 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 आपकी कमी को पूरा करता रहता है या कमी को नहीं होने देता। तो दही भी एक अच्छा ज़रिया है आपकी, ये जो घरों में हम जमाते हैं कर्ड, तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है विटामिन B12 का। इसके बाद बारी आती है अंडे। अंडे जो हैं ख़ास तौर पे इसकी जो जर्दी होती है वो तो एक लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं ओवो वेजिटेरियन। ओवम क्या होता है? अंडे को कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन होती हैं उनमें ओवम होता है, मर्दों में स्पर्म होता है, वो दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, जाइगोट बनता है, यानी ओवा किसे कहते हैं? अंडे को। तो वो ओवो वेजिटेरियन जो सब्जियां खाते हैं और अंडों को भी कबूल करते हैं वो, तो जो अंडे हैं उसको भी आप इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे उसकी जो जर्दी होती है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, क्योंकि बाहर वाला जो सफ़ेदी है उसके अंदर प्रोटीन है, लेकिन जो बाकी अज्जा हैं वो जर्दी के अंदर है। सिर्फ वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, वो लोग जो दिल के मरीज़ हों, वो अपने डॉक्टर से पहले बात कर लें और कोशिश ये करें कि या तो बॉयल्ड अंडा खाएं
या एक दो और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या टेक्निक्स होती हैं, तो उसकी मदद से आप खाएंगे तो एग पोचिंग होती है और फ्राई करने का ख़ास तरीका होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा तला हुआ, फ्राई किया हुआ, बहुत घी डाला हुआ या बाकी इस तरह की, जब आप उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से तैयार करके, जैसे कुछ लोग जो हैं इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों से के साथ सालन में डाल के और बहुत ज़्यादा इसको यानी कि टुकड़े करने के बाद और बहुत ज़्यादा हीट पे पकाते हैं, तो उनमें फिर ये फ़ायदे नहीं मिलते। इसके बाद बारी आती है कि मशरूम्स होती हैं, ख़ास तौर पे शिटाकी एक मशरूम है, बड़ी मशहूर है, तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि जिसके अंदर कम होता है, यानी विटामिन B12 कम होता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा वो खाने कि जिनके अंदर विटामिन B12 चाहे कम हो लेकिन आपकी खुराक का हिस्सा बन जाएंगे, तो उससे भी विटामिन B12 की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद एक आपको मार्केट से मिलती है फोर्टिफाइड न्यूट्रिशनल यीस्ट। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये यीस्ट होती है, न्यूट्रिशनल होती है और इसके अंदर डाला गया होता है विटामिन B12। कहा यह जाता है कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए एक रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छे जो ज़राए हैं उनमें से एक है। कोशिश करें, आपको फ्लेवर वाले मिल जाते हैं, चीज़ी फ्लेवर इसका होता है और इसके अंदर विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि फोर्टिफिकेशन हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा इसको डाला गया है, तो फ्लेवर भी बन जाता है और विटामिन B12 का भी एक अच्छा ज़रिया है। उसके बाद है कि टोफू एक जापानी एक डिश है, टेम्पे एक डिश है, तो ये क्योंकि सोया बेस्ड होती हैं तो इनके अंदर भी अक्सर विटामिन B12 डाला जाता है, तो इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर में ये है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं मार्केट से, कि जो फोर्टिफाइड होते हैं और इसी तरह से प्लांट बेस्ड कुछ सप्लीमेंट होते हैं कि जो वेजिटेरियन जो है उनके लिए काफ़ी कारआमद हैं और उनको विटामिन B12 की कमी नहीं होने देते। अच्छा, एक टिप आपको दे देता हूँ सबसे आखिर में कि कोशिश करें कि जो नेचुरल वेजिटेरियन ज़राए होते हैं वो बड़े कम हैं, तो फोर्टिफाइड फूड या विटामिन B12 सप्लीमेंट अगर आप अक्सर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको सेहत भी मिलेगी और आपको विटामिन B12 की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया विटामिन B12 की कमी आपको बहुत सारे मसाइल की तरफ लेके जाती है और आपने इनके इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी से बचना है और विटामिन B12 की कमी से बचते हुए इन तमाम मसाइल से ज़रूर बचना है। बनाता रहता हूँ इस तरह की वीडियोस, तो देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक करें। अच्छी लगती है वीडियो, किसी और को फ़ायदा दे सकती है तो वेजिटेरियन ग्रुप में किसी में शेयर कर दें तो किसी और को भी ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा।